औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वस्बिर नफ़्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दावति वल अश्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अमरुहु फ़ुरता। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो सना बुज़ुर्गी बड़ाई किब्रियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो हमारे आखिरी पैगंबर शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाई और इस दीन को मुकम्मल किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामईन, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गान मिल्लत, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अभी मैंने आपके सामने जो कुरान हकीम की एक आयत तिलावत की है, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 28। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान हकीम में हमारी ज़िंदगी के मकसद को बयान कर दिया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारी आपकी पैदाइश का मकसद इस दुनिया में जितने भी इंसान और जिन्नात हैं, उन सब की पैदाइश का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी, उसकी इताअत और उसकी बंदगी किस तरीक़े से करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और फ़ज़ल करके इस दुनिया की हिदायत और रहनुमाई के लिए तमाम अंबिया इकराम को मबूस किया ताकि वो दुनिया वालों को बंदगी किस तरीक़े से और किस तरह की जाए इसको बयान करते हैं। इसी कड़ी की आखिरी कड़ी प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को बताया कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी की जाएगी। बंदगी का तरीक़ा बयान कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि तुम प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे बंदगी करोगे तब वो बंदगी मानी जाएगी। आज ये जो जुमे का खुतबा है, इसका मौजू ये है कि अच्छी सोहबत के फ़ायदे। जब हमें अपना मकसद मालूम हो गया है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के लिए पैदा किए गए हैं, नेकी कमाने के लिए पैदा किए गए हैं, तो नेकियों में कैसे इजाफ़ा होगा। अगर हम नेक हैं तो और नेक होने के बाद ही कोई इंसान सोच सकता है कि उसकी नेकी में इजाफ़ा हो, उसके अजर व सवाब में बढ़ोतरी हो। नेकी ज़ाय भी हो जाती हैं। नेकी को बचाने के लिए अच्छी सोहबत का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्तुम। जहाँ कहीं भर भी तुम रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। एक इंसान अच्छा इंसान नहीं हो सकता जब तक वो तक़वा वाला ना हो। एक वालिद अच्छा वालिद नहीं हो सकता इल्ला ये कि उसके बाद तक़वा पाया जाए। बग़ैर तक़वा के, बग़ैर परहेज़गारी के, बग़ैर अल्लाह के डरे कोई इंसान अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। चाहे वो वालिद हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, हमारा दोस्त हो, अगर उसके पास तक़वा नहीं है,
तो वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अल्लाह का डर इंसानों को अच्छा बनाता है, सालेह बनाता है। तो कहीं भी रहें हमको तकवा इख्तियार करना चाहिए, नेकी इख्तियार करनी चाहिए, परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। नेकियों में इजाफ़ा कैसे हो सकता है, हमारी ज़िंदगी और बेहतर कैसे बन सकती है, हम नेक हैं और हमारी नेकियों को हमको बढ़ाना है, तो किस तरीक़े से लोग मदद और मुआविन बन करके सामने आएंगे, वो अच्छी सोहबत हमको बताएगी। अगर हमारे अंदर अच्छी सोहबत हमारे पास है, अगर हमारे पास अच्छी सोहबत है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे अहबाब हैं, अच्छी कम्युनिटी है, अच्छी जमात है, फिर तो हम ये सोचें कि हमारी नेकियों में इजाफा होगा। वरना हमारे बुरे दोस्त, हमारी गलत सोहबत, हमारी गलत संगत, हमारा गलत लोगों के साथ उठना बैठना, ये हमारी नेकी को ज़ाय करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, कम करते हैं, बल्कि ज़ाय कर देते हैं। अच्छी सोहबत के बहुत फ़ायदे हैं। जो मैंने खुतबे के बाद एक आयत पढ़ी थी सूरह कहफ की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए कहा, ये पैगाम सबके लिए है, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, और तुम उन लोगों के साथ रहो और अपने नफ्स को उन लोगों के साथ लगा दो जो सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं। अपने रब को जो सुबह शाम पुकारते हैं उनकी सोहबत में रखो। युरीदून वजहा, वो क्या करते हैं, वो अल्लाह की खुशनूदी चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। वला तादू ऐना कानुम, और देखो उनसे नज़रें हटाना मत, उनसे नज़रें मत हटना, उनका साथ मत छोड़ना। तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, कि तुम दुनिया की ज़िंदगी, जो दुनिया की जो जीनत है उसमें लग जाओ। वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और देखो उसकी इताअत मत करना, उसके साथ मत रहना। मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसका दिल मेरे ज़िक्र से गाफिल हो गया। वत्तबा हवाहु, जो अपने नफ्स की इत्तिबा करता है, जो अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा करता है, ऐसे लोगों के साथ मत रहना। वकान अमरुहु फुर्ता, और उनका काम हद से बढ़ने वाला है। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है और बुरे लोगों की सोहबत छोड़नी है। अगर हमें अपनी नेकी में इजाफा करना है, अपनी परहेज़गारी में इजाफा करना है, तो हमारी सोहबत अच्छी होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारी मजलिसें, हमारे दोस्त यार अगर नेक हैं, फिर तो हम नेक हैं। अगर हमारे दोस्त यार, हमारी सोहबत, हमारी संगत बेहतर नहीं है, बुरी है, तो हम कितने भी अच्छे हों, आने वाले वक्त में हमारी सोहबत हमको बुरा बना देगी, हमको ले डूबेगी, हमको बुराइयों में मुलव्विस कर देगी। सोहबत का इतना फ़र्क पड़ता है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फ़ायदे बयान किए हैं। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत में है, अलमरउ अला दीनी खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिफ, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। वो कितना दीनदार है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका दोस्त दीनदार है या नहीं, उसका साथी, उसका यार, जिसके लिए वो हरदम तैयार रहता है, जहाँ कहीं बुलाता है इंसान फ़ौरन पहुँचता है। दोस्ती बहुत मायने रखती है। जहाँ भाई काम नहीं आते वहाँ दोस्त काम आता है। और दोस्ती होता है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, अच्छा बुरा सब जानता है। अगर हमारा दोस्त दीनदार नहीं है, हमारा साथी दीनदार नहीं है, तो हम भी दीनदार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलमरउ अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो दोस्ती करने से पहले जान ले कि ये जो इससे हम दोस्ती करने जा रहे हैं, ये दीनदार है या नहीं, नेक है या नहीं, अल्लाह का तकवा इसके पास है या नहीं है। बड़े फ़ायदे हैं अच्छी सोहबत के। अच्छी सोहबत का ये फ़ायदा है कि हम नेक हैं तो नेकी में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दोस्तों की वजह से इजाफ़ा करेगा। वो हमारी नेकी को हासिल करने के लिए मदद करेंगे, वो मुआविन बनेंगे हमारी ज़िंदगी में, हमें जन्नत दिलवाने के लिए वो तगोदो करेंगे। वो अच्छे अमाल करेगा, हम भी अच्छे अमाल करेंगे, वो नेकी करेगा, हम भी नेक करेंगे। लेकिन अगर हमारा दोस्त, हमारी सोहबत बुरी है,
तो वो बुराई में जाएगा, हमको बुराई में लेकर के जाएगा। बुरी जगह बैठेगा, हमको भी बुरी जगह बुलाएगा। बुराइयों में मुलविस होगा, हमको भी बुराइयों में मुलविस करेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छी सोहबत करना चाहिए, अच्छे दोस्तों से दोस्ती करनी चाहिए। एक और रिवायत में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसाल देकर के फरमाया कि मसलुल जलीसुस सालिह व जलीसुस सू, अच्छे लोगों की सोहबत और बुरे लोगों की सोहबत ऐसे ही है जैसे एक इत्र फरोश हो और एक लोहार हो। अगर हमारी सोहबत बेहतर है तो समझ जाइए कि आपने इत्र वाले से दोस्ती कर रखी है। अगर इत्र वाले से दोस्ती हम करते हैं तो हम जब मिलने जाएंगे तो वो उसके पास जब पहुँचेंगे तो पहले से ही वो महक रहा होगा, क्योंकि वो इत्र फरोश है, इत्र बेचने वाला है। और इत्र बेचने वाले के पास हमेशा खुशबू आती रहती है, अजीब अजीब तरह की खुशबुएँ उसके पास आती रहती हैं। जब आप उसके पास पहुँचोगे तो वो महक रहा होगा, तो उसकी महक से आप भी महक जाओगे। दूसरी बात, अगर वो कुछ बेचेगा या आप कुछ खरीदोगे तो इतर खरीदोगे, उससे कुछ लोगे तो वो भी खुशबूदार होगा, क्योंकि वो सोहबत अच्छी है। कुछ नहीं भी लोगे तो जब तक वहाँ बैठोगे तब तक के खुशबू बैठोगे। ये अच्छी सोहबत की मिसाल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और बुरी सोहबत, बुरी संगत, बुरे दोस्त, उसकी मिसाल लोहार की सी ली है। अगर आप मिलने जाओगे तो क्या कर रहा होगा, वो लोहे का काम कर रहा होगा, भट्टी में बैठा होगा। जाओगे धुआं खाओगे, चेहरे को जलाओगे, और क्या दे सकता है वो आपको, सिर्फ आग की तपिश दे सकता है आपको। ज़्यादा देर बैठोगे कपड़े को भी जला देगा आपके। ये बुरी संगत, ये बुरे दोस्त की मिसाल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो हमारी सोहबत कैसी होनी चाहिए, बेहतर सोहबत होनी चाहिए, अच्छी और नेक। जो लोग सालेह लोग हैं उनकी सोहबत हमारी होनी चाहिए। हम जायज़ा लें कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा सुबह शाम किसके साथ गुजर रहा है। क्या वो दोस्त हमारे जिनके साथ हम चाय नाश्ता और खाने पीने में लगे रहते हैं, क्या ये तकवा वाले हैं, क्या ये दीनदार हैं, क्या ये नेक हैं, क्या इनसे मेरी आखिरत संवर रही है नहीं संवर रही है, ये हमें जायज़ा लेना चाहिए। और अगर हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे जो जिगरी हैं, अगर वो बुरे हैं तो अपनी सोहबत बदलनी चाहिए, दोस्तों को तब्दील करना चाहिए। क्यों, बुरी सोहबत वाला कहाँ लेकर के जाएगा, बुरी जगह लेकर के जाएगा। एक और रिवायत प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अलैकुम बिल जमा व इय्याकुम वल फुरका फ़इन्न शैतान माल वाहिद व हुवा मिनल इस्नैन अबादू। ये रिवायत बताती है कि जमात की कितनी अहमियत है। हम लोगों ने सुना है कि तन्हा आदमी के साथ शैतान रहता है, ये इस हदीस की रोशनी में है, ये कोई मकूला नहीं है। ये प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने अक़दस से निकला हुआ एक कलमा है कि अकेले इंसान के साथ कौन होता है, शैतान होता है। यहाँ पर कह रहे हैं अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम बिल जमा, तुम पर लाजमी है जमात बन करके रहो, तन्हा नहीं रहना। क्यों, क्योंकि वइय्याकुम बिल फुरका, और तुम बचते रहो कि तुम अलग अलग हो जाओ, अलग रहने से बचो। और अलैकुम बिल जमा, जमात को लाजिम पकड़ो। फ़इन्न शैतान माल वाहिद, क्योंकि शैतान एक इंसान के साथ होता है। जब एक के पास दूसरा इंसान आता है तो शैतान उससे दूर हो जाता है। देखिए, हमारी नेकी के, हमारे तकवे के और हमारे अच्छे होने में रुकावट तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ हमारा नफ्स, दूसरी चीज़ ये दुनिया, और तीसरा हमारा जिगरी दोस्त शैतान, शैतान मरदूद। ये तीन लोग हैं जिनकी वजह से हम नेकी से, तकवे से दूर रहते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमारा अच्छा दोस्त अगर है तो हटा सकता है। क्योंकि जब भी इंसान अकेला होगा तो अपने दोस्त को याद करेगा, उसका नफ्स कोई बुराई करना चाहेगा तो अपने दोस्त को याद करेगा, और जब दोस्त को याद करेगा, दोस्त अगर नेक है तो वो कहेगा देखो मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी ये आदत नहीं है, ये बुरी जगह जाना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी आदत में नहीं है। तो हमारे नफ्स को भी अगर कोई रोक सकता है तो हमारा दोस्त, क्योंकि अकेला तन्हा है, कोई इंसान कोई वारदात नहीं करता, कोई काम नहीं करता है,
बुराई में मुलव्विस भी होता है तो किसी को साथ में लेकर के मुलव्विस होता है। अगर हमारा दोस्त हम उसको कॉल करें और कहें कि फला जगह चलना है, मूवीज देखने चलना है, या फला जगह तमाशा हो रहा है वहां चलना है, तो कहेगा मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हम आपने बता दिया है कि मूवी देखने जा रहे हैं, और वो दोस्त ऐसा है जो मूवी नहीं देखता है। तो हमारे नफ्स से हमको बचाने वाला भी हमारा दोस्त है, अगर अच्छा दोस्त है तो। उसके बाद दुनिया का मुकाबला कैसे करना है। हमारा दोस्त हमारी ताकत बनता है। दुनिया कमाने जाओगे तो किसके साथ जाओगे? अकेले कोई दुनिया नहीं कमाता है, उसको दोस्त यार की जरूरत पड़ती है, सोहबत की जरूरत पड़ती है। दुनिया का मुकाबला भी हमारी अच्छी सोहबत कर सकती है। अगर हमारा दोस्त अच्छा है, हमारा साथी अच्छा है, हमारी सोहबत अच्छी है, तो वो दुनिया को दुनिया ही रखेगा, आखिरत नहीं समझेगा। वो कहेगा दुनिया ये फानी है, तुम ये जो करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है। दुनिया के मुकाबले में वो आखिरत लेकर के आएगा। ये जो दूसरा हरबा है, दुनिया जो हमारी नेकी और तकवे के आड़े आता है, उसको भी हमारी अच्छी सोहबत दूर कर सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है? शैतान का जो वसवसा होता है। शैतान का मुकाबला कैसे करते हैं? अगर तन्हा है तो शैतान के नरगे में है, अकेले हैं, अकेले ही अपने आप को जमात समझ रहे हैं, नहीं, अकेले इंसान के साथ कौन होता है? शैतान होता है। जहां आपका साथी आया शैतान भागेगा। 2 लोग हुए शैतान भागा, 3 लोग हुए और दूर भागा। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलैकुम बिल जमा, तुम्हारे लिए जमात लाजमी है, क्योंकि जमात बुराई पे इकट्ठा नहीं हो सकती है, इख्तलाफ पे जमात इकट्ठा नहीं हो सकती है। इसीलिए जमात को लाजिम करार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जमात बन के रहो, अलग अलग ना रहो, अकेले अकेले ना रहो, तन्हा तन्हा ना रहो। शैतान होता है अकेले इंसान के साथ में। अगर हम तन्हा हैं, समझ लीजिए हमारे साथ हमारा दोस्त शैतान है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा दुश्मन करार दिया है, जिसको हम दोस्त बनाए हुए हैं। इसीलिए जमात के फैसलों पर आइए, जमात के साथ उठिए बैठिए, अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए, अच्छे दोस्तों को बनाइए, अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए। जो मैंने खुतबे की आयत पढ़ी थी, दुनिया का मुकाबला ऐसे ही होता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावि वल अशी, और तुम उनके साथ रहो, किनके साथ? जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदून वजहा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना चाहते हैं, इसीलिए सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। उनके साथ तुमको रहना, उनकी सोहबत में रहना है। वला तादू ऐना कानुम, उनसे नजरें नहीं हटानी है। जमात है, जमीयत है, एक ग्रुप है जिसमें दीन की बात होती है, उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ में रहना है, उसके मशवरे में रहना है। नेकी के जो भी काम है हम सबको साथ में करने हैं, ये आयत बताती है। दुनिया परस्त तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, क्या करते हैं? जो दुनिया चाहते हैं उनकी बातों पर ध्यान ना दो, उसकी सोहबत मत करो। जो दुनिया कमाने के लिए निकले हैं उनकी सोहबत छोड़ दो। वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और देखो उनकी इताअत मत करना, उनके साथ मत बैठना, उनकी सोहबत इख्तियार मत करना। मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिनके दिल गाफिल है अल्लाह के जिक्र से। वत्तबा हवाहु, अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हैं दुनिया कमाने के लिए, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार मत करना। वकाना अमरुहु फुरता, उनके काम जितने भी हैं सब हद से आगे बढ़ने वाले हैं। ये इस आयत में सूरह कहफ की आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया कि तुमको अच्छे लोगों के साथ रहना है, दीनदारों के साथ रहना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या है। कुछ बड़े सरदार, पैसे वाले, हम सोचते कि पैसे वाला हमारा दोस्त हो जाए, अगर ये बन जाएगा तो मेरे मामला ठीक हो जाएंगे, इसके पास रहेंगे, जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी पैसा ले लेंगे। बहुत से लोग अच्छे और पैसे वालों से दोस्ती करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर ये हमारे जो करीब बैठे हुए लोग हैं, जो गरीब सहाबा हैं, उसमें कई सहाबियों का नाम था, हज़रत बिलाल भी थे और भी लोग थे, कि ये हट जाएं तो ये अमीर जो सहाबा हैं ये हमारे पास आ जाएंगे और जो है बात सुन लेंगे। नियत दुरुस्त थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया इसी आयत में कि दुनिया परस्तों की आपको मजलिस नहीं इख्तियार करनी। सही मुस्लिम की रिवायत है,
2413 नंबर है सही मुस्लिम का ये हदीस नंबर। इसमें इसी आयत के ज़ुम्न में हदीस नकल है, अहसन बयान में आप पढ़िएगा। इसमें साफ साफ कहा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप ये अमीर सहाबा के उसमें ये अमीर लोगों के एवज आप इन गुरबा का सौदा मत कीजिए, अपनी मस्जिद से इनको मत हटाइए। ये सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, ये अपने रब की खातिर आपके पास बैठे हुए हैं, ये दुनिया कमाने वाले से नहीं है। जबकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत दुरुस्त थी कि अगर ये सहाबा हट जाएं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे दोस्त अगर गरीब होंगे तो अमीर दोस्त हमारे पास नहीं रहेंगे, इन गरीबों को हटाएंगे तो अमीर हमारे दोस्त बनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया, इसीलिए हमको भी ये पैगाम मिलता है कि जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, जो रब को याद करने वाले लोग हैं, जो सुबह शाम नेकी करते हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करनी है हमको। एक और रिवायत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, एक फ़ायदा ये भी है अच्छी सोहबत, जो अच्छी सोहबत वाले होते हैं उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजबत महब्बती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत वाजिब हो जाती है ऐसे शख्स पे जो मेरी खातिर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, खाते पीते हैं तो सिर्फ मेरी खातिर, दोस्ती करते हैं तो मेरी खातिर, दुश्मनी करते हैं तो मेरी खातिर। वाजिबत मोहब्बती, ऐसे लोगों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। कितनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दी कि अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा है तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करने लगे तो सोचिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मसला रहेगा हमारी ज़िंदगी में? हमारा अच्छा दोस्त, हमारी अच्छी सोहबत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करता है, वाजिब कर देता है अपनी मोहब्बत। अगर हमारा दोस्त, हमारी दोस्ती, हमारा याराना अच्छे लोगों से, नेक लोगों से, सालेह लोगों से है, तो हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि हम किन के साथ उठते बैठते हैं। सोहबत का फ़ायदा कितना होता है, एक बहुत तवील रिवायत है, सही बुखारी सही मुस्लिम में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ कहीं भी दुनिया में अच्छी महफिल होती है, नेकी की जहाँ बात होती है, तक़वे की महफिल होती है, दुरुस्त का एहतमाम होता है, प्रोग्राम होते हैं दीनी, वहाँ जो फरिश्ते ज़मीन में घूमते हैं वो आकर के बैठ जाते हैं, और जब तक मजलिस चलती रहती है तब तक वो बैठे रहते हैं, और उसके बाद जब मजलिस ख़त्म होती है तो वो चले जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करता है कहाँ थे, जबकि वो जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, फिर भी पूछता है कि कहाँ थे। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम ऐसी महफिल में बैठे थे। कहा क्या कर रहे थे? कह कि अल्लाह का जिक्र कर रहे थे वो लोग। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहेंगे नहीं, आपको देखा नहीं। कहा देखा नहीं तब मेरा जिक्र कर रहे हैं, देखेंगे तो मेरा जिक्र कितना करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा क्या चीज़ मांगते हैं वो लोग महफिल में बैठ कर? कहते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जन्नत मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा कि क्या जन्नत उन्होंने देखी? कहा नहीं देखी। कहा जन्नत देख ले तो कितना मांगेंगे? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है फरिश्तों से क्या वो और क्या मांगते हैं? वो जहन्नम से पनाह मांगते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा क्या उन्होंने जहन्नम देखी है? कहा जहन्नम देखी नहीं। कहा अगर वो देख लें तो कितनी पनाह मांगेंगे? कहा सबके सबको मैं बख्श रहा हूँ। पूरी मजलिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबको मैंने बख्श दिया। ऐसी महफिल में बैठने वाला इंसान कोई भी हो, फरिश्तों ने सवाल किया है कि शायद शख्स भी था जो नेक नहीं था, ज़रा तकवे वाला नहीं था, बहुत दीनदार नहीं था, वो तो बस ऐसे ही आके बैठ गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐसी महफिल में बैठने वाला महरूम नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तकवा नहीं है, बहुत ज़्यादा परहेजगार, बहुत ज़्यादा दीनदार नहीं है, हम अच्छी सोहबत नहीं भी है, और आकर के ऐसी महफिल में हम आकर के बैठते हैं, दीनी मजलिस में बैठते हैं, दुरूस में बैठते हैं, जहाँ कुरान और हदीस की बात होती है वहाँ पर बैठते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मग़फ़िरत कर देगा। ये सोहबत का असर है। इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती अच्छी सोहबत की। ये जो मजलिस हो रही है इसमें आकर के कोई बैठ जाए दीनी महफिल में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनहगार को ही बख्श देता है अगर उसने गुनाह किए हो तो, सिर्फ अच्छी महफिल में आने की बदौलत। इससे बेहतरीन मिसाल अच्छी सोहबत की नहीं हो सकती। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आया
एक सहाबी आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क़यामत कब आएगी। कहा क़यामत तो जब आएगी तब आएगी, बताओ तुमने तैयारी क्या कर रखी है। कहा कि मेरी कोई ख़ास तैयारी तो है नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत बहुत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत आपसे करता हूँ। आपसे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। वो दावे वाली, वो हमारी मोहब्बत नहीं कि नाम आया तो झूम गए और काम आया तो घूम गए, वो मोहब्बत नहीं। साहबी ने कहा मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंता मा मन अहबब्ता। इतना जुमला कहा, बेशक तुम अंता मा मन अहबब, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसी के साथ रहोगे। इतना कहना हुआ कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई जो ये जुमला सुनते वक्त हुई। और उस बात को जैसे ही वो बात ख़त्म हुई, फ़ौरन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा सुनो लोगों, मैं प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत उमर से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत उस्मान से मोहब्बत करता हूँ, अब मुझे उम्मीद है हज़रत अली से मोहब्बत करता हूँ। तमाम सहाबा को गिनाया और उसके बाद में कहा कि मुझे उम्मीद है जो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो उसी के साथ उठाए जाओगे। इतनी उम्मीद भरी बातों से उन्होंने फ़ौरन जो है सबको कह दिया कि मैं भी मोहब्बत करता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि वो सहाबी आए थे और क़यामत की हौलनाकी के बारे में सवाल करने वाले थे। आपने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई चीज़ और माने नहीं रखती, क़यामत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जलजले कहे जितने भी हैं जितनी सारी चीज़ें सब तुम्हारे लिए बेकार है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सोचिए ज़रा हम कहाँ बैठते हैं। दुनिया में भी फ़ायदा होता है अगर अच्छा दोस्त हो, हमारा अच्छा दोस्त होगा। मिसाल के तौर पे एक फ़कीह ने कहा है कि अगर हमारा अच्छा दोस्त हमें दुनिया में मिल जाता है तो दुनिया में हमारी नेकियों का प्रचार करेगा। अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो वो अच्छाई को बयान करेगा, और अगर हमारे अंदर कोई बुराई पाता है तो उसको दबाता है वो। और अगर हमको दुनिया पूरी मिल जाए तो अच्छा दोस्त हमसे जलन नहीं करेगा, हसद नहीं करेगा। और अगर हमारे पास दुनिया चली जाए तो हमको छोड़ के भागेगा नहीं, बल्कि वो हमारी ताकत बनेगा हमारे बुरे वक्त में। ये चार फ़ायदे दुनियावी हैं अच्छे दोस्त का। तो अच्छी सोहबत का होना लाजमी है। बहुत सारी मिसालें हैं और बहुत सारी वाक़यात हैं इस ज़िम्न में, लेकिन इस जुमे के मुख्तसर खुतबे में पूरी बात नहीं हो सकती। लेकिन ये पैगाम आप समझ लीजिए कि हमारी सोहबत अच्छी होनी चाहिए, तन्हा नहीं रहना है, अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, अच्छा साथी चुनना है। अच्छी सोहबत का होना लाजमी है। जमात के साथ रहें, अकेले ना रहें, तन्हा कोई फ़ैसला ना करे। अकेले इंसान के साथ शैतान होता है। हमेशा जमात के साथ रहें, हमेशा अच्छे दोस्त को साथ में रखें ताकि वो मदद करे, वो मुआविन हो हमारी जन्नत को पाने में, नेकी को बढ़ाने में, तक़वे को बढ़ाने में हमारा मुआविन और मददगार साबित हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छी सोहबत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।